आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। टाइटल है द लायन विस्परर। इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे शेरों से इतना गहरा रिश्ता है कि वो बिना किसी डर के उनके साथ खेलता है, उन्हें गले लगाता है और उनके साथ जैसे एक परिवार की तरह रहता है। इस चैप्टर में न केवल रोमांच है बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश भी है कि कैसे हमें अपने पर्यावरण और जानवरों की सुरक्षा करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। लिखा है कि यह जगह एक घास से भरे मैदान की है जो अफ्रीका के नॉर्दर्न ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी कोने में है। एक आदमी दो शेरों के जोड़े के साथ खेलता हुआ दिखाई देता है। वो एक 400 पाउंड्स भारी मेल लायन को गले लगाता है और पास में एक लाइनस यानी एक शेरनी धूप में अपने हाथ पैरों को स्ट्रेच कर रही है। शेर उस आदमी के सिर को हल्के से चबाकर उसके गले लगाने का जवाब देता है। देखने वालों के लिए ये एक अनबिलीवेबल यानी जिस पर विश्वास ना हो एक ऐसा दृश्य है। जिस आदमी की यहाँ पर बात हो रही है वो है केविन रिचर्डसन, जिसे दुनिया लायन विस्परर के नाम से जानती है। शेरों के साथ उनका गहरा रिश्ता और प्यार ने उन्हें ये लायन विस्परर टाइटल दिलाया। दुनिया में केविन जैसे बहुत कम लोग हैं जिनका जंगली बिल्लियों के साथ इतना गहरा नज़दीकी रिश्ता होता है। उसे शेरों के साथ इंटरेक्ट करते देख यानी उस शेरों के साथ खेल करते हुए देख लोग उसकी बहादुरी पर हैरान हो जाते हैं। लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि केविन के शेर असल में उसके लिए उसके पेट्स जैसे हैं, उसके लिए पालतू जानवर जैसे हैं। उन्होंने यानी शेरों ने भी केविन रिचर्डसन को अपना इंसानी दोस्त मान लिया है। केविन रिचर्डसन का जन्म साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में हुआ था। उसने साइकोलॉजी यानी शरीर विज्ञान की पढ़ाई की और सर्जरी के बाद मरीजों के साथ काम किया। जानवर केविन के दिल के करीब थे और पहली बार उसने शेर को पहली क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड में फील्ड ट्रिप में, जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तब फील्ड ट्रिप में जोहान्सबर्ग जू में शेरों को देखा। बाद में जब वह अपने दोस्त रोडनी फर के लायन पार्क में गया तब केविन को शेरों की असली दुनिया का पता चला। रिचर्डसन कहता है कि मैं 2 6 महीने के कब्स यानी शेरों के बच्चों से मिला, छोटे छोटे शेरों से। एक का नाम है टाउ और दूसरे का नेपोलियन। मैं उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, मेमोराइज हो गया, मतलब उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा मुझे खुशी महसूस हुई और मैं शायद थोड़ा डर भी गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा ये मेरे लिए एक बहुत ही प्रोफाउंड यानी गहरा अनुभव था। मैं अगले 8 महीने तक हर दिन उन कब्स यानी छोटे शेरों से मिलने जाता रहा। केविन्स उन कब्स के साथ ऐसे खेलता था जैसे वो भी एक लायन हो, एक शेर हो, और वह उनके साथ लुढ़कता और कुश्ती करता था। उसे अक्सर काटा जाता या गिरा दिया जाता, लेकिन उसे लगता कि जानवरों ने उसे अपना लिया है। केविन ने पार्क में इतना समय बिताना शुरू कर दिया कि फर यानी उसका दोस्त ने उसे नौकरी ऑफर कर दी। लायन पार्क की एक खास अट्रैक्शन थी कब वर्ल्ड, जहां विजिटर लायन कब्स को गोद में ले सकते थे और उनके साथ प्यार से खेल भी सकते थे। केविन और उसकी टीम ने कॉमर्शियल फिल्म इंडस्ट्री के लिए जानवरों के साथ काम किया और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई ताकि पार्क के लिए इनकम जनरेट हो सके। हालांकि केविन ट्रेंड एनिमल बिहेवियरिस्ट नहीं था, लेकिन वो इस काम में बहुत अच्छे से ढल गया था। उसने डंडों और चेनों जैसे आम तरीकों को छोड़ दिया और शेरों से प्यार, समझ और भरोसे से रिश्ता बनाया। मतलब उनका भरोसा उसने बड़े ही प्यार से जीत लिया। उसमें यह खास एबिलिटी थी कि वह हर शेर की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को समझ जाता। मतलब हर शेर की जो खासियत है, उसकी जो एबिलिटी है, उसको समझ जाता था रिचर्डसन, और उन्हें अपने बच्चे जैसे ट्रीट करता था, उनके बच्चों जैसे उनके साथ व्यवहार करता था। जानवरों ने भी बदले में उसे अपना साथी मान लिया। लायन विस्परर का शेरों से ये अनोखा रिश्ता इंटरनेशनल लेवल पर अटेंशन का कारण बन गया। जब केविन उस फैसिलिटी में काम कर रहा था जहां 32 शेर, 15 हाइनास और 4 ब्लैक लेपर्ड्स थे, तब उसे समझ आ गया कि कब वर्ल्ड में जो छोटे कब्स होते हैं वो बड़े होकर यंग लायन यानी बड़े बड़े शेर बन जाते हैं और फैसिलिटी में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। लेकिन इन्हें जंगल में छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ये शेर अभी अकेले नहीं रहे कभी अकेले नहीं रहे, इसलिए इन्हें जंगल में छोड़ने का रास्ता सही नहीं होगा। अगर इन शेरों को जंगल में छोड़ दिया जाए तो डर था कि कुछ शेर बाद में सर्कस या जू या सर्कस में
या चिड़ियाघर में बेच दिए जाएंगे। अगर इन शेरों को जंगल में छोड़ दिया जाए तो ये डर था कि कोई इनको पकड़ लेगा और इन्हें सर्कस या फिर किसी दूसरी चिड़ियाघर में बेच देंगे। बाकी शेर कॉमर्शियल लाइन हंटिंग में ट्रॉफी के तौर पर मार दिए जाएंगे कि शायद लोग इनका शिकार कर लेंगे। केविन को हमेशा लगता था कि इन जानवरों को बचाना चाहिए और प्रॉपर घर देना चाहिए। उसका अपना वाइट लायन नाम की उसका सपना वाइट लायन नाम की फिल्म बनाते समय सच हो गया। केविन ने को प्रोड्यूसर के रूप में जो पैसा कमाया उससे लायन पार्क का आधा हिस्सा खरीद लिया। फिल्म 4 साल में पूरी हुई। इस फिल्म में एक यंग वाइट लायन लेट्ससी की लाइफ दिखाई गई। फिल्म लेट्ससी के संघर्ष और उसके सभी मुश्किलों से लड़ने की कहानी है। आगे इस फिल्म के लिए केविन ने लायन रेंगलर यानी शेरों को संभालने वाले का रोल लिया और ये उसके लिए एक तरह की चैलेंज थी। फिल्म में दिखाए गए सभी शेर साउथ अफ्रीका से थे। वो शेर जंगल की आज़ादी और खुले में रहने के इतने आदी थे कि केविन और उसकी टीम के लिए उन्हें डायरेक्शन देना बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। मौसम खराब होने की वजह से टीम की हालत और भी बिगड़ गई। शेरों को फिल्म के लिए टेम करने यानी उन्हें शिक्षित करने। टेम करने का मतलब होता है जानवरों को शिक्षित करना, उन्हें ट्रेनिंग देना। तो शेरों को फिल्म के लिए टेम करने में हुई देरी का असर इनडायरेक्ट तरीके से उनकी कोस्ट पर पड़ा, जो कोस्ट वो उसमें फिल्म में लगा रहे थे, जिससे प्रोडक्शन कोस्ट और ज़्यादा बढ़ गई। फिर भी केविन और उसकी टीम ने सारी मुश्किलों को हराया। बीट ऑल ओड्स का मतलब है कि सभी सारी मुश्किलों को हराया और 4 साल की मेहनत के बाद फिल्म को पूरा कर लिया। इसके बाद उसने टेम किए जानवरों को, यानी जो उसने जानवरों को शिक्षित किया था, ट्रेनिंग दी थी उन जानवरों को। इसके बाद उसने जानवरों को लायन पार्क से एक पास के फार्म में शिफ्ट कर दिया। हालांकि वो शेरों को टेम करने की एबिलिटी के लिए फेमस हो गया था, पर अब वो इन शेरों के कंजर्वेशन यानी संरक्षण के लिए काम करना चाहता था। केविन का मानना था कि उसके शेर खास थे क्योंकि उन्हें एक अलग इन्वायरमेंट में पाला गया था। वो एक ऐसे फार्म बनाना चाहता था जो फ्यूचर में लायन ह्यूमन रिलेशनशिप का मॉडल बन जाए। गैरेल्ड होवेल के साथ मिलकर केविन ने अपने जानवरों के लिए डिनोकेन गेम रिजर्व के पास एक परमानेंट होम ढूंढ लिया। उसने अपने जानवरों के लिए बड़े और खुले इनक्लोजर यानी बाड़े बनाए जहां वे जंगल में उसकी देखरेख में घूम सकते थे। दिल से संरक्षण यानी उनका जो बचाव है, लायन विस्परर एक ऐसी दुनिया का सपना देखता था जहां इंसान वाइल्ड लाइफ में बिल्कुल दखल ना दे, जहां शेरों के पास फ्रीली घूमने की भरपूर जगह हो। मतलब वो शेरों को ऐसी जगह पर रखना चाहता था जहां शेरों के पास आज़ादी से घूमने के लिए बहुत ज़्यादा जगह हो और उसके जैसे सेंचुरी की ज़रूरत ही ना पड़े, उनके लिए उन्हें सेंचुरी की ज़रूरत ना पड़े। वह साउथ अफ्रीका में पॉपुलर कब पिटिंग यानी बच्चे शेरों को गोद में लेने के लिए वो साउथ अफ्रीका में पॉपुलर कब पेटिंग और लायन हंटिंग का सख्त विरोध करता है। वो कहता है कि अगर ऐसे क्रूर काम बंद कर दिए जाएं तो वह अपने सभी शेरों को छोड़ देगा। उसे लगता है कि ऐसा होने में अभी समय है और तब तक उसके जानवर उसके साथ सेफ है। हालांकि उसके ज़्यादातर जानवर अब मिडल एज यानी मध्यम आयु में है और वह नए यंग लायंस को लेने का कोई प्लान नहीं बना रहा। किसी समय के बाद ये सभी जानवर चले जाएंगे, यानी ये नहीं रहेंगे, ये भी शायद मर जाएंगे। एक इंटरव्यू में उसने कहा कि अब से 20 साल बाद शेर चले जाएंगे और मैं 60 साल का हो जाऊंगा। मैं 60 की उम्र में शेरों के ऊपर कूदने वाला नहीं बनना चाहता। मुझे लगता है कि मैंने लंबा समय तय किया है। अब हर शेर को गले लगाने की ज़रूरत नहीं है जो मैं देखूं। पार्ट ऑफ द प्राइड केविन की एक किताब है जो उसके सालों के सफ़र बड़े मांसाहारी जानवरों के लिए उसके प्यार को दिखाता है। केविन अपने आप में एक सेलिब्रिटी है और उसकी इंटरव्यू CNN, ABC न्यूज़, NBC न्यूज़ जैसे बड़े टेलीविज़न पर दिखाए गए हैं। उसके इंटरव्यू स्थानीय और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में छपे हुए हैं।
अब केविन के कुछ मशहूर डॉक्यूमेंट्रीज के नाम हैं ग्रोइंग अप हाइना, डेंजरस कंपेनियन, इन सर्च ऑफ लेजेंड एंड लाइट कैमरा लायंस। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि हमें इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ हेरिटेज यानी वन्य जीव की विरासत को बचाने की ज़रूरत है। यह दिखाता है कि शेर भी इंसानों की भावनाओं को समझ सकते हैं और बदले में प्यार दिखा सकते हैं, इसलिए वे हमारे रिस्पेक्ट के काबिल हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट को इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए लगातार स्ट्रगल करना पड़ता है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स में सबसे ज़्यादा नुकसान वाइल्ड लाइफ को होता है और हमारा फ़र्ज है कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए इन कॉन्फ्लिक्ट को कम करें, इन परेशानियों को कम करें। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर है ये ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।